करें। ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कथारूप। और आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यस नो। जय प्रभु जी। प्रभु जी। यस प्रभु। और उसकी यस। संख्या है 100। एक 101। यस 101 नंबर। हमने भ्रमर गीत किया और भ्रमर गीत के बीच में उद्धव गीत भी था। और अब हम भक्त वत्सल श्री कृष्ण 10वां स्कंद नामक ये अध्याय शुरू कर रहे हैं। 101 संख्या दे दीजिए इसको। भक्त वत्सल श्री कृष्ण। उद्धव जी जो है वो मथुरा लौट गए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिरकर वृंदावन वासियों की अतुलनीय भक्ति की गाथा गाने लगे। उद्धव ने ये सब बातें वसुदेव, भगवान बलराम तथा उग्रसेन से भी कही और उन्हें ब्रजवासियों द्वारा दिए गए उपहार प्रदान किए। मुख्य बात जो इसमें से हमने देखी थी, कल पढ़ रहे थे हम, कि इस प्रकार कुछ महीने वहां बिताने के बाद उद्धव ने मथुरा लौटने का निश्चय किया और नंद एवं यशोदा से अनुमति ली। सब गोप गोपियों से विदाई लेकर वे रथ पर आरूढ़ हो गए। उसमें ब्रजवासी नाना उपहार लेकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पास आए और बोले, हमारी यही कामना है कि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का कीर्तन करें और हमारे शरीर उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी सेवा में रत रहें। अपने पूर्व कर्मों के फलानुसार तथा विधाता की इच्छा से हम इस संसार में कहीं भी भ्रमण क्यों न करें, अपने दान आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो। समझ में आ रहा होगा आपको, कल हमने इस बात को पढ़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। आप सब लोग एक बार अंडरलाइन किए थे कल इसको। जय प्रभु जी। हाँ जी। तो हमारी यही कामना है। तो कामना किस किस स्तर पर है? सबसे पहली कामना किस स्तर पर है? मन के स्तर पर। तो मन कहां पर रहे? सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। हम्म। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, हाथ इशारा करके बताना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के हर एक अंग को भगवान की सेवा में समर्पित करना है। और उन बड़े भक्त का, बड़े वैष्णव का क्या नाम है? राजा अम्बरीश। यस, अम्बरीश अम्बरीश राजा। महाराज। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये हो गया मन। मन हमेशा कहाँ आश्रय ले? भगवान के चरण कमलों में। इसलिए बीच में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मालूम होगा, तो हमने वो एक सेवा शुरू की थी जिसमें प्रतिदिन क्या भेजते थे? चरण कमल दर्शन भेजते थे। तो आप वो दर्शन करके पहचानने की कोशिश करें चरण कमल, और उनका चिंतन कर पाए, कभी भी पूछा जाए तो याद आ पाए। तो अ, इस तरह से हम अपने मन को तैयार कर सकते हैं। दूसरा हो गया, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का कीर्तन करें। और दूसरा क्या हो गया? वाणी। पहला हो गया मन, दूसरा हो गया वाणी। वाणी हमेशा क्या करें? आपके नामों का कीर्तन करें। हरि हरे नम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय
केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधरि गोपीनाथ मदन मोहन। ये सब भगवान के अलग अलग नाम हो गए इस तरह से। ये नाम कीर्तन है एक भगवान का। इसकी शुरुआत होती है हरि हरे नम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो जो वैष्णव गीतावली है उसमें भी है ये। और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी के सॉन्ग्स, उसमें भी ये सारा आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो मन को भगवान के श्री चरणों में और नाम वाणी को भगवान के नाम कीर्तन में, हमारे शरीर उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी सेवा में रत रहे। शरीर क्या करता रहे? भगवान को प्रणाम करता रहे। सोचो ये कौन बोल रहे हैं? ब्रज के लोग बोल रहे हैं। अब जल्दी से बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहां पर बोला है चार काम करने को? चार काम दिनेश जी बता रहे हैं। मन चार, मना भग हाँ, पत्रम पुष्पम फलम। चार काम करने के लिए इसी मन मना भगवान ने मन बोला। 18वां अध्याय मनमना देखो। मत भक्तो मध्याजी माम मध्याजी मैं नमस्कुरु। नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रति मनो जान। मध्याजी माम यस, नमस्कुरु मामे ये वैशति श्लोक ना सत्यम ते ऐसे प्रतिजा। देखो, हरे कृष्णा, आज डांटूंगा नहीं। ये श्लोक ना ऐसे 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 गिरने चाहिए ऐसे। हम्म, ये दो श्लोक ऐसे हैं चलो। भगवत गीता का सार। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, 66वां श्लोक। प्रभु जी ये नाइन्थ में भी है, नाइन्थ अध्याय में भी है भागवत गीता। 9th में भी है माता जी, यस। नाइन्थ में वो दोनों में डिफरेंट है। उसका लास्ट हाँ वाली नीचे की लाइन डिफरेंट है। जी माता जी। तो ये श्लोक आपको याद रहेंगे तो बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। अगर आप कर ले तो ये बार बार क्लास में भी बोला है, आज फिर से बोलते हैं, सुन सुन के याद हो जाता है। मन मना भव मद भक्तो मद्भक्तो मध्याजी मध्याजी माम माम नमस्कुरु, नमस्कुरु मामेव ये एष वैश्य सत्यम सत्यम ते ते प्रतिजाने प्रियोसि प्रियं मे। सत्य। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये दोनों श्लोक याद होने चाहिए। जब भी मैं बोलूं चार काम भगवान ने क्या करने को बोला है, कहां पर बोला है भगवान ने कि भक्ति करनी है, तो सिंपल सा है कि अध्याय 18 श्लोक संख्या 65 और अध्याय 9 श्लोक बासठ संख्या 34। प्रभु क्या हुआ बलराम प्रभु? 62 प्रभु 62। नहीं प्रभु, 65 नंबर का श्लोक है। 66 में प्रभु जी। मन मना बहु मत भक्तो 62 है। 65 में, 65 में। 65वां प्रभु, इसमें तो गलती नहीं कर सकता मैं, ये तो बचपन से सीख हाँ रहा हूँ। जब 65 में से और 66 में है। इस्कॉन में जन्म लिया ना, तब से ही सीख रहा हूँ मैं प्रभु। ऐसे मत करो प्रभु, बचपन से यही सीख रहा हूँ प्रभु, ऐसे मत करो यार। जब से इस्कॉन में पैदा हुआ हूं ना, यही सीखा है बस, और तो कुछ सीखा नहीं है। 65 और 66 नंबर का श्लोक ही सीखा, और कुछ भी नहीं सीखा। ये तो कोई सोते हुए उठा भी देगा, हरि बोल है हरि बोल। वो बताओ, मन मना भाव तो कौन सा? 65 18 अध्याय का। 9वें अध्याय का कौन सा बोल रहा है प्रभु जी? 34वां श्लोक, लास्ट श्लोक। प्रभु आपने हम लोग को भी याद करा दिया पूरा अच्छे से दोनों श्लोक। हरि बोल। ये ये वाले दो तो मुझे भी याद हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, ये दोनों श्लोक आप अवश्य याद करें, अवश्य याद करें। और जो प्रार्थना मंत्र है वो भी याद रखें आप। तो भगवान ने बोला मन मना, हमेशा मेरा चिंतन करो। तो सीधा सीधा आ गया कि मेरे चरण कमलों का आश्रय लो, उनका चिंतन करो। कौन बोल रहे हैं? ये ब्रजवासी बोल रहे हैं, ये कृष्ण नहीं बोल रहे, ब्रजवासी बोल रहे हैं। और मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। और भक्त है तो वो चरण का चिंतन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनका नाम कीर्तन करेंगे, वो भी आ गया। और हाँ, मध्या जी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, और मुझे प्रणाम करो। साफ साफ लिखा हुआ है कि शरीर, हमारे शरीर उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी सेवा में रत रहे। ऐसा कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हाँ, गो वहां पर राधा कुंड पे 2000 बार प्रणाम करते थे। 2000 बार एवरीडे प्रणाम करना। 2000 बार वैष्णवों को और 1000 बार भगवान को, इस तरह से कुछ प्रणाम है उनका। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो प्रणाम करना, नाम संकीर्तन करना, और हमेशा मन में भगवान के अर्च विग्रह आदि के जो दर्शन किए उनका चिंतन करते रहना।
अभी ऐसी स्थिति चल रही है क्या? अभी तो कुछ और ही याद आता रहता है। प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी, मेरे को एक चीज याद आई जब से आपसे जुड़ी, कि मेरी दादी ऐसे नमस्कार 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 बोलती थी। मेरे को बचपन का ये याद आ गया। हाँ। तो अब मैंने ये शुरू किया है प्रभु जी कि रोज सुबह मैं 21 टाइम्स भगवान का नमस्कार करती हूँ। हाँ, प्रणाम करते हैं ऐसे। ऐसे ऐसे करके 20 बार, तो वो दादी का हरि याद आ बोल, गया। हरि बोल, हरि। मेरी माता जी भी बोला करती थी, मेरी बीवी बोलती है कि कहीं पर भी मंदिर जाते थे, हनुमान जी का, गणेश जी का, कुछ भी था, या किसी भी जगह जाते थे, 7 बार प्रणाम करना और धूल चाटना वहां की, ऐसे बोलते थे। हाँ? तो बहुत महत्व है इस प्रणाम का। प्रणाम, जैसे कि कल भी हमने मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण देके बताया था, विनम्रता प्रकट होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव दिवस था, सॉरी, तिरुभाव दिवस था कल, तो उसके उपलक्ष्य में बताया था आपको। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 101, भक्त वत्सल श्री कृष्ण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 101वां अध्याय है, खुशी हो रही है कि नहीं? हरि बोल। हरि बोल। अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव से उनकी व्रज यात्रा के वृतांत में सुनते रहे। उन्हें प्रसन्नता थी कि उद्धव को भेजकर वे ब्रजवासियों को कुछ सांत्वना दे पाए। तब काम से पीड़ित कुब्जा को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके घर जाने का निश्चय किया। भगवान को इस बात की प्रसन्नता हुई कि उद्धव जी ब्रज में गए और सब लोगों को सांत्वना दी, थोड़ा उनको जो विरह भाव था उसको थोड़ा सा संतुष्ट करने की कोशिश की। और अ, उद्धव जी ने सारा वृतांत सुनाया, क्या क्या हुआ वहां पर, गोपियों ने क्या बोला, गोपियों ने भ्रमर से क्या बोला, सब कुछ उन्होंने सुना दिया। तब भगवान जो है कुब्जा से प्रॉमिस किए थे कि कुब्जा, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा कंस को मारने के बाद। तो भगवान कंस के घर पे, सॉरी, कंस को मारने के बाद और सब ये लीला के बाद कुब्जा के घर जाने के लिए निकल गए हैं, निश्चय किया। उद्धव के साथ वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि कुब्जा का घर अत्यंत भव्य था और किसी भी पुरुष की काम भावना को उत्तेजित करने वाली वस्तुओं से सजा था। उसके घर में महीन बिछोने वाले बिस्तर तथा पलंग थे। दीवारों पर कामुक चित्र टंगे थे और पूरा वातावरण धूप, फूलों तथा चंदन की सुगंध से व्याप्त था। श्री कृष्ण को अपने घर आया देखकर कुब्जा अपनी सखियों के साथ तुरंत खड़ी हो गई। सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत करके उसने उन्हें एक सुंदर आसन पर बैठाया और विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा की। उसने उद्धव को भी आसन दिया, परंतु उद्धव ने उसका मान रखते हुए उसे केवल छुआ और फिर फर्श पर ही बैठ गए। जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव जी समझ गए हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनका स्थान, तो बोले मैं उसी तरह के आसन पर नहीं बैठ सकता जिस तरह पर भगवान बैठे हुए हैं। तो उनको सम्मान किया, उस आसन को प्रणाम किया और वो बैठ गए। जैसा कि इन परिस्थितियों में कहा जाता है, बिना समय गवाए श्री कृष्ण कुब्जा के अंतर कक्ष में गए और उसके भव्य बिस्तर पर आराम से बैठ गए। कुब्जा श्री कृष्ण से मिलने की तैयारी करने लगी। उसने स्नान किया और सुंदर वस्त्र पहनकर आभूषणों, फूलों की मालाओं तथा सुगंधित तेलों से स्वयं को सजा लिया। नशीली मदिरा पीकर कुब्जा सुपारी चबाते हुए श्री कृष्ण के पास आई और लज्जाते हुए अपने नए प्रेमी के पास आ गई। जब वह अपनी चंचल मुस्कान तथा दिल्लगी भरी आंखों से श्री कृष्ण को देख रही थी, श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और बिस्तर पर अपने निकट बैठा लिया। कुब्जा ने केवल एक बार कृष्ण को चंदन दिया था और यही उसका पुण्य था जिसने उसके समस्त पापों को नष्ट करके उसे कृष्ण के साथ भोग करने की योग्यता प्रदान की थी। तब उसने कृष्ण के चरण कमल लिए और अपने स्तनों पर रख लिया। श्री कृष्ण के चरण कमलों को सूंघने मात्र से कुब्जा संसारिक काम वासना से मुक्त हो गई और उसने अपनी भुजाओं से श्री कृष्ण का कसकर आलिंगन कर लिया। इस प्रकार कुब्जा ने अपने
पेशे के अनुसार श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें अतिथि के रूप में पाकर उसकी चिरकालीन इच्छा पूरी हो गई। तब कुब्जा बोली, हे प्रियतम, कृपया कुछ दिन यही रहो जिससे हम और आनंद ले सकें। हे कमल नयन, मैं अब तुम्हारे विरह को सहन नहीं कर पाऊंगी। उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि वे उसकी सब इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे, परंतु वे इस भौतिक संसार में दुर्लभ ही आते हैं, उनका वहां ठहरना संभव नहीं होगा। यह कहकर वे उद्धव के साथ अपने घर लौट आए। इसके पश्चात श्री कृष्ण अक्रूर को दिए वचन का पालन करने के लिए बलराम जी एवं उद्धव के साथ उनके घर गए। उन्हें दूर से आता देखकर अक्रूर खड़े हो गए और द्वार पर आकर उन्होंने कृष्ण बलराम को प्रणाम किया और उद्धव को गले से लगाया। बदले में तीनों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। अपने अतिथियों को आसन पर बैठाकर अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम के चरण धोए और चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। तब उन्होंने दोनों भगवान को सुंदर वस्त्र, चंदन, पुष्पमालाएं तथा बहुमूल्य आभूषण दिए। ये कौन है? कौन दे रहे हैं? अक्रूर जी। अक्रूर जी। जी, ठीक है, अक्रूर अक्रूर जी ने भगवान को पहले आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान ने कहा था कि मैं कंस को वापस मार के आता हूँ। कुब्जा के साथ जो ये दिव्य लीला है, ये कुब्जा की इच्छा पूरी करते हुए भगवान ने इस प्रकार की लीला रची। और भगवान के लिए कोई भी कार्य अपवित्र नहीं है। भगवान जो है धियाम पतिर, देव पतिर, योग पतिर, धरा पतिर, पति, सबके पति है भगवान, सबके स्वामी है भगवान, सबके नियंत्रक है भगवान। और इस प्रकार जैसे ही कुब्जा जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण चरण स्पर्श किए, चरणों को सूंघा, तो उसकी भौतिक काम वासना क्या हो गई थी? मुक्त हो गई थी। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस बात को भी हमें नोट करना होगा। जो भगवान ने उनको जो भी सुख दिया, वो भौतिक उनकी काम वासना पूर्ति हेतु सुख नहीं दिया। ठीक है, तो ये कृष्ण बलराम अक्रूर जी के यहाँ पहुंचे हैं और अक्रूर जी ने उनका भव्य स्वागत किया है। कृष्ण बलराम और उद्धव जी ने उनको प्रणाम भी किया है और उद्धव जी और कृष्ण बलराम को उन्होंने एक आसन पर बिठाया है और उनके पैरों को, चरणों को धोया है और उनके चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया है और उनको सुंदर वस्त्र, चंदन, पुष्पमाला और बहुमूल्य आभूषण दिए हैं। जैसे कि उस समय में ये अक्रूर जिस प्रकार की सेवा कर पाए, राइट। अभी हमें हमें भी ये सेवा करने का मौका है। कैसे? या तो अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी है, राधा कृष्ण जी है, उनको हम इस तरह से सुंदर वस्त्र, चंदन, पुष्पमालाएं, बहुमूल्य आभूषण आदि अर्पण करें, या मंदिर में कहीं पर इस प्रकार से जो सेवाएं होती हैं वहां पर आप ये सब अर्पण कर सकते हैं। कृष्ण बलराम की पूजा के बाद अक्रूर ने उनके चरण कमलों को पकड़कर उन पर अपना सिर रख दिया और फिर उन्हें गोद में लेकर दबाने लगे। दर्शन करा दो ये दिव्य दर्शन। अक्रूर जी क्या लगते थे इनके? चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, मामा जी। चाचा जी, मामा के चाचा। चाचा लगते थे चाचा थे प्रभु जी। प्रभु जी, चाचा जी तभी लगते तो वो थे, टोकते हुए चाचा। आ रहे थे अक्रूर जी। मामा जी कैसे याद आ गए? अक्रूर जी जो उनके चाचा जी लगते थे, तो भी भगवान के चरणों में अपना सिर रखा और उनके चरणों को लेकर के उनको दबाने लगे। भाव विभोर हो उनके नेत्रों से अश्रु बिंद बह रहे थे। उन्होंने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्ट कंस को, उसके साथियों का और उसके साथियों का वध किया। हम सबको उन उनके हमें हम सबको उनके हमें उनके अस्मित जान। वो यहाँ मिस्टेक है प्रिंटिंग। एक ही उनके आएगा या तो। उन्होंने हम सबको उनके असीमित अत्याचारों से
प्रभु आप वहां से पढ़िए, हमें उनके असीमित अत्याचारों से हम्म, मुक्त ठीक करके है, आपने हमें मुक्त फलने आएगा, फूलने ठीक का। है। थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा। हम सबको उनके असीमित अत्याचारों से मुक्त करके आपने हमें फलने फूलने का अवसर दिया, ठीक है। असीमित अत्याचारों से मुक्त करके आपने हमें फलने फूलने का अवसर दिया। जिस प्रकार पृथ्वी आदि तत्व विभिन्न चराचर वस्तुओं में प्रचुरता से स्वयं को प्रकट करते हैं, स्वतंत्र ईश्वर होने के कारण आप भी नाना रूपों में प्रकट होते हैं। आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो इस धरती का भार कम करने के लिए वसुदेव के पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं। ये अक्रूर जी कह रहे हैं, रोते हुए, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ये दर्शन मिले आपको मत जी? प्रभु जी देख रहे हैं। ठीक है। तो बहुत ही सुंदर बातें हैं। दो बातें आप नोट कीजिएगा, ये जो अभी दो बातें हमने पढ़ी। हाँ, आगे एक और बात है, वो भी देखेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने हमें कंस और उसके साथियों का वध करके जो उनके अत्याचार थे उनसे हमें मुक्त कर दिया और हमें फलने फूलने का अवसर दिया, पहला। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी आदि तत्व विभिन्न चराचर वस्तुओं में प्रचुरता से स्वयं को प्रकट करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, स्वतंत्र ईश्वर होने के कारण आप भी नाना रूपों में प्रकट होते हैं। आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो इस धरती का भार कम करने के लिए वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। कौन इस बात को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गया था कि मेरा बहुत भार बढ़ गया है, बताओ? भूदेवी। पृथ्वी माता। यस, भूदेवी। पृथ्वी देवी, भूदेवी जो है वो गई थी। आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो इस धरती का भार कम करने के लिए वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कंस आदि को मार करके आपने हमें फलने फूलने का अवसर दिया, और आप वही भगवान है जो इस धरती का भार कम करने के लिए प्रकट हुए। हे प्रभु, आज आपके यहाँ आगमन से मेरा घर धन्य हो गया है। कृपया बच्चों, पत्नी, धन संपत्ति, मित्रों, घर तथा इस शरीर से मेरी आसक्ति को शीघ्र ही काट दीजिए। ये सब आसक्ति केवल आपकी माया का ही प्रभाव है। हरि बोल। बड़ा मुश्किल है ये वाली प्रार्थना करना। बहुत मुश्किल है। इसको भी मैं थोड़ा सा चित्रण करके प्रकट करना चाहूंगा। देखिए भगवान की माया कैसे काम करती है। यस, व्हाइट बोर्ड। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? नहीं प्रभु जी। हाँ जी कि नहीं जी? नहीं प्रभु जी। दिख रहा है कुछ बोर्ड? माता जी हटा दिया आपने मेरा। बोर्ड आ रहा नहीं था पर प्रभु, हट नहीं गया, दिख रहा है। आया बता फिर हट गया। माता जी ने हटा दिया। बफर हो रहा था वो। ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिख रहा है सबको? यस प्रभु, अब यस दिख रहा है। प्रभु, दिख रहा है। शायद आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है क्या इसमें? बोर्ड को एक्सेप्ट करना पड़ता है? नहीं ना? नहीं प्रभु जी। ऐसे क्यों लिखा हुआ है 91 पीपल आर फॉलोइंग यू? अच्छा। ओनली 93 पीपल, बाकी लोग नहीं देख रहे शायद। प्रभु जी हमारे नहीं आ रहा। हाँ, दिख रहा है प्रभु जी। नहीं आ रहा हमारे स्क्रीन में पे नहीं दिख रहा है ना माता जी सबको? दिख रहा है यस दिख रहा है यस प्रभु दिख जी। रहा है। नहीं दिख रहा, नहीं यस दिख रहा। प्रभु जी दिख रहा है। ओके, ठीक है, अब दिख रहा है। ब्लैंक दिख रहा है। हरे कृष्ण। ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। सबको दिख रहा है, हाँ, सबको ब्लैंक दिख रहा प्रभु जी है। नहीं दिख ओके, रहा हरे प्रभु कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। देखिए, नहीं दिख रहा। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं दिख रहा। हरे माता जी, लाइन हरे कृष्णा। अब दिख रहा है। दिख रहा ठीक है, आप अपने आप को देख पा रहे हो? मैंने आपको बनाया अभी।
हाँ हाँ हाँ, आप दिख गया, बहुत अच्छा बनाया है। अपने आप को अपने आप को देख लिया, ठीक है, ओके। जी। अरे अब देखिए, इनकी जो आसक्ति है ये पूरी कृष्ण में थी, पूरी अच्छे से कृष्ण में आसक्ति थी, कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण का ही सब कुछ। लेकिन कृष्ण से स्वतंत्र जीवन इच्छा किया इस जीव ने, कृष्ण से अलग से मैं रहूं, कृष्ण से स्वतंत्र रहूं, इस जीव ने ऐसी इच्छा की। तो क्या हुआ, इस भौतिक जगत में आया, और भौतिक जगत में आया तो उसकी आसक्ति कैसे धीरे धीरे हो, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आसक्ति अपने आप के इस शरीर से हुई, साथ साथ फिर बोले थोड़ी भगवान के प्रति आसक्ति है, इस तरह से है, माया में उसको और डालना है, तो उनके माता पिता से आसक्ति हुई, पेरेंट्स, और आसक्ति डालनी है इसको खिलौनों से या और भी कुछ वस्तुएं हैं, दादा दादी है, उनसे आसक्ति होती गई, और धीरे धीरे बड़ा होता गया, और उसको दोस्तों से आसक्ति, और भी अपने घर के अलग अलग सदस्यों से आसक्ति, हाँ, सबसे अलग अलग आसक्ति बढ़ती गई, गाड़ी से, घर से, व्यापार से, हाँ, व्यापार से, सबसे अलग अलग आसक्ति होती गई। और आसक्ति, क्योंकि भगवान के बराबर तो आसक्ति किसी से हो नहीं सकती, इसलिए माया क्या करती है, आसक्ति को बार बार क्या करती है, अलग अलग रूप में दिखाती है, अलग अलग लोगों के सामने प्रकट करती है। ये याद रखना कि भगवान के समान आसक्ति तो हम किसी से कर ही नहीं सकते। राइट, भगवान के समान आसक्ति किसी से नहीं हो सकती है। तो माया क्या करती है, अलग अलग तरीके से, ये आसक्ति, ये भी आसक्ति, ये भी आसक्ति है, अलग अलग तरह से हम न जाने आसक्त हो जाते हैं। हम जानबूझ के आसक्त नहीं हुए, इस बात को याद रखिए, इसी को बोलते हैं माया। माया मतलब हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कब माया में फंस गए, इसको बोलते हैं माया, मालूम ही नहीं पड़ता हम कब माया में फंस जाते हैं। माया में फंसने का उदाहरण दिया मैंने पहले भगवत गीता की क्लासेस में, सुनाया है आपको, प्रभुपाद जी का उदाहरण, वो सुन करके आनंद आएगा। अभी आप सेकंड चैप्टर सुन रहे होंगे तो धीरे धीरे याद आएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं माया कैसी है, माया कैसे एंटर करती है, जैसे कि आप इंडिया की लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप बढ़िया से सीट पे बैठे हुए हैं, दो तीन लोग बैठे हुए सीट के ऊपर, सीट पूरी भरी हुई है, ठीक है। माया कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करती है, देखिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है ये। तो ट्रेन चल रही है, एक जगह स्टॉप आता है, कुछ लोग चढ़ते हैं, फिर वहां से एक व्यक्ति आता है, पतला सा आदमी आता है, और साथ में अपने बच्चे को लेके आता है। सर छोटा बच्चा है सर, थोड़ा सा बैठने के लिए जगह दे देंगे सर, थोड़ा सा एडजस्ट करें। तो ये आदमी भोला भाला सीधा साधा भारत में है, तो ये क्या किया, थोड़ा सा एडजस्ट किया और उस बच्चे को बैठा दिया। फिर उसके बाद वो आदमी उसके दूसरे बेटे को लेके आता है जो थोड़ा सा मोटा था, तो उस बेटे को, सर थोड़ा सा बच्चा है सर, थोड़ा बैठने दे दीजिए सर, सर प्लीज सर। ये कौन बोल रही है, माया। सर प्लीज सर, थोड़ा सा बैठने दीजिए सर, कोई बात नहीं सर, छोटा बच्चा है सर, एडजस्ट कर लेंगे सर। तो फिर वो थोड़ा सा और इधर होता है, दबता है पूरा, तो वो उसको भी बिठा देता है। फिर उसके बाद में पत्नी को लेके आदमी खुद बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर थोड़ा सा मैं भी बैठ जाऊं सर, बहुत टाइम से खड़ा हूं सर, थोड़ा बहुत टाइम हो गया सर, अब थोड़ी देर बैठ सकता हूं सर। और थोड़ा दब जाता है, पूरा दब करके बैठ गया वो, और सब लोग पूरा दब करके बैठ गया, वो भी तीन लोग बैठ गए हैं। हाँ? और उसके बाद एंट्री होती है उसकी मोटी पत्नी की, ठुम ठुम ठुम, और फिर वो कहती हैं, अब सर थोड़ा बैठने दीजिए ना सर, प्लीज सर, थोड़ा सा, थोड़ा आधे आधा बैठ जाऊंगी सर, एक तरफ बैठ जाऊंगी सर, ऐसे करते रहो। और वो आदमी उठ जाता है, वो उस औरत को बिठाता है, और वो सारी की सारी सीट वो सब लोग कवर कर लेते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी क्या आती है, माया। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके माया प्रवेश करती है। अभी जो भी यहाँ पर खास करके क्लास में, मुझे वीडियो बनाना है लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बहुत टाइम से वो चल रहा है। जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं ना, 16 माला नहीं कर रहे हो ना, तो मैं निवेदन कर सकता हूँ कि 16 माला करो, 16 माला करो, और आसक्ति कम करो, परिवार से, घर से। अभी भी
कौन आया रे? ये सब छोड़ो, मैनेजमेंट छोड़ो अभी। हाँ, तो नाम जप पे ध्यान दो। निवेदन है आपसे। बहुत सारी माता जी प्रभु जी सब इसमें फंसे पड़ा है, बीपी। थोड़ा छूटिए अब इससे, खास करके जो 70+ है, खास करके जो 80+ है, और खास करके जो 90+ है। हाँ? तो मैं एज वाइज भी अभी कुछ इस तरह से सोच रहा हूँ बनाने का। आप सभी से निवेदन है, कल विश्व ध्यान दिवस है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिक्लेयर किया गया है 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो कल सुबह 10 बजे हम जपा मेडिटेशन रखेंगे। सॉरी, 10 बजे नहीं, 8 बजे। कल सुबह 8 बजे हम जपा मेडिटेशन रखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस जपा मेडिटेशन में कल आप ज्वाइन करें ऑनलाइन। सुबह रहेगा 8 बजे, उससे प्रभु पहले ही आप सुबह ज्वाइन। पर नहीं, इवनिंग नहीं रहेगी आफ्टरनून में। माता जी वो रहेगी, वो क्लास है ना, जपा मेडिटेशन अलग से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिएगा पूरे उत्साह के साथ में। बाकी बहुत सारे नए लोगों को भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, देख लीजिए हाथ जोड़ रहा हूं कि आप कृपया करके ये जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे के नाम पर हम लोगों को कैसे भी करके नाम जब से जोड़ सकते हैं, तो ये मौका मत छोड़िए हाथ से। मैं आपको प्रभु जी इसी invitation ग्रुप दे- में होगा? हाँ, ध्यान रखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ पूरा। तो आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड होने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रुप का लिंक भेजूंगा। आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड नहीं होना है, सुन लिया सबने? आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड नहीं होना है। आपको दूसरे लोगों को भेजकर उनको ऐड करना है। वो लिंक, मैं लिंक भेजूंगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सब उसमें ऐड हो जाएंगे। आप ऑलरेडी अपने ग्रुप में है ना, बार बार और बार 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 बार। तो मैं ऑलरेडी अपने वाले ग्रुप में तो मैं लिंक भेज दूंगा कि क्लास ऐसे ज्वाइन करनी है, ये ऐसे आना है, वो तो मैं भेज दूंगा। हाँ, बाकी लोगों को पूरा सर्कुलेट कीजिए, पूरा फैला दीजिए। बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट घुमा फिरा के नहीं देना, अब सीधा पुड़िया दे देना है। मेडिटेशन, चलो ये वाला मेडिटेशन करो, बेस्ट मेडिटेशन करो, जपा मेडिटेशन करो। तो मैं आपको ग्रुप में, हमारा जो भी ग्रुप है उसमें डिटेल भेजूंगा। आप लोगों के साथ शेयर करना पूरा एकदम से। और लोग उस ग्रुप के, आपको कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। वो जो मैं मैसेज भेजूंगा उसमें ग्रुप का लिंक होगा, और वो मैसेज होगा वीडियो में से, वो सबको आप भेज देना। ठीक है? एक आदमी कम से कम 100 आदमियों को लेके आएगा। हरे कृष्ण। इतना तो कर सकते हैं, ऑनलाइन आना है खाली आधे घंटे के लिए, 8 से 8:30। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, कहाँ पहुंचे थे हम? अक्रूर जी की बात कर रहे थे। माया। हाँ, ये अक्रूर जी भगवान के चरणों में पढ़ करके रो रहे हैं, और उनसे अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। माया की बात कर रहे थे कि माया जो है धीरे 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 हमारे जीवन में प्रवेश कर लेती है। तो अक्रूर जी ने भी एक सुंदर प्रार्थना की, माया से संबंधित ये तीसरी प्रार्थना, कि हे प्रभु, आज आपके यहाँ आगमन से मेरा घर धन्य हो गया है। कृपया नाम लेकर के बुलाए। ऐसा नहीं बोला रामावतार जी, ऐसे नहीं बोला है कि मेरी माया से मुक्ति कर दीजिए भगवान, मेरी माया से नाम ले लेके बोला। बोलो किससे? बच्चों से, पत्नी से, धन से, संपत्ति से, मित्रों से, घर से, तथा इस शरीर से। कृपया करके मेरी आसक्ति कम कर दो, मेरी माया, माया रूपी जो ये आसक्ति है उसको कम कर दो, हे केशव, उसको कम कर दो। नाम लेकर के मुझे बोलो। कल ही मेरे बच्चों का है, हाँ, कभी मेरी अब सब परिवार में आसक्ति कम होने लग गई है। अच्छा। तो ध्यान रखना मेरा। ओ, ऐसे मत कल ही बोला का करो। ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं, कल ही बोला उनको। सुनो, मेरी बात सुनो, सब लोग सुनो। कभी भी किसी से ये बोलना मत, खास करके जिनसे आसक्ति कम करनी है उनसे। नहीं तो नहीं क्या वो होगा, उससे फिर ज्यादा और इंटरेस्ट पकड़ नहीं करके लेते। रखेंगे आपको। नहीं वो बच्चे हाँ, इंटरेस्ट लेते नहीं हो बिल्कुल। मैंने कहा देखो मेरी इच्छा अब कम है, अब हाँ। आप जानो, आपका काम जाने। मेरी मेरी प्रभु बात, जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ हाँ? कभी भी माया से ये मत कहना कि हे माया, अब मैं तेरे से दूर हो रहा हूं, अब मैं तेरे से ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हूं। फिर माया ऐसी माया खेलेगी कि माया फिर ऐसे माया खेलेगी कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये माया थी, और आप माया में फंस जाओगे।
इसलिए कभी उनसे तो क्या, अब जिनसे मुक्ति होनी है उनसे थोड़ी ना कहते हम कि मैं अब तेरे से दूर जाने वाला हूं, अब तेरे से आसक्ति कम हो गई है। नहीं, उनसे कहेंगे तो माया गड़बड़ हो माया जाएगा। बगैर तो काम ही नहीं चले प्रभु जी। थोड़ी बहुत तो माया बगैर आप लोगों को पैसे कहाँ से देंगे? सबको सबको देने पड़ते हैं। माया तो चाहिए, पर पैसा, परिवार से आसक्ति कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। माया पैसा नहीं है, माया उस माया पैसे पैसा से नहीं है। आसक्ति है। हाँ, आसक्ति है। माया पैसा नहीं है, माया वो पति नहीं है, माया माया वो पत्नी नहीं है, माया वो बच्चे नहीं है, उनसे आसक्ति को माया बोलते हैं। उनसे प्रभु आसक्ति जी, मित्रों से आसक्ति कैसे कम कर? किनसे? बेस्ट फ्रेंड से। किनसे? बेस्ट फ्रेंड से। हाँ, बहुत अटैच हो जाती हूँ प्रभु जी। वो भी भक्त है? प्रभु जी, वो भी भक्त है? नहीं नहीं, वक्त नहीं है। तो आपके लिए तरीका बताऊं मैं फिर? यस प्रभु जी। उसको भक्त बनाओ और फिर उससे आसक्त रहो, नो प्रॉब्लम। वो सब मानते नहीं है। सुनो तो सही पूरी बात। अगर उसको भक्त बनाओगे, भक्त बन जाएगा और आसक्त रहोगे, ठीक है। और भक्त बनाने के प्रोसेस में वो भक्त नहीं बनेगा, ऑटोमेटिकली उनसे आसक्ति कम हो जाएगी। ये प्रभु जी हुआ है मेरे साथ। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम ले लेके बोला उन्होंने, ये सब आपकी, ये सब आसक्ति केवल आपकी माया का ही प्रभाव है। हे भगवान, कृपया इसको आप शीघ्र शीघ्र आसक्ति को काट दीजिए। कम करने का भी हिसाब किताब नहीं है, क्या है, सीधा काट दीजिए। 15वें अध्याय में भी बोला है भगवान श्री कृष्ण ने। क्या बोला है भगवान ने 15वें अध्याय में? यस, कौन बताएगा? असंग शस्त्रेण दृढ़े। क्या बात है नीतू माता जी, हरि बोल। जो ये भौतिक जगत रूपी जो पेड़ उल्टा लटका हुआ है, जिससे हम आसक्त हो रखे हैं, इसको क्या करना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। छित्त्वा मतलब काट डालने का। 15 पॉइंट क्या प्रभु जी? 15 पॉइंट क्या? आप ढूंढो, तीसरा चौथा श्लोक ही है, ढूंढो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। एग्जैक्ट नंबर बताओ पढ़ करके। 15.3 कुंती में महारानी है ने ये भी तो यही लाइन। कहा था। हाँ, कुंती महारानी ने भी यही 15.3 कहा में है। था। कुंती महारानी में भी ये बताया है कि हे भगवान, मेरी मेरी आसक्ति पांडवों से खत्म कर दो, पांडवों वृष्णिवंशियों से से मेरी भी है। आसक्ति को खत्म कर दो। यस, 15 पॉइंट 3 and 4। 3 ये लाइन 3 में है, मसद एक में करते ही हैं। होगा ना, 3 में है। नहीं, यस। ठीक है, 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक जिसमें लिखा हुआ है, रामावतार जी जोर से अनुवाद पढ़ो। 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक, चौथे श्लोक का अनुवाद जोर से पढ़ो। नहीं खुला? खोल लिया? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां इस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हर एक वस्तु से असंग शस्त्र है ना, असंग रूपी, असंगति रूपी शस्त्र से सब कुछ उनके साथ संबंध को काट दें। इसी प्रकार से कुंती महारानी ने भी प्रार्थना की है कि भगवान, मेरी वृष्णिवंशियों से, इन पांडवों से, सबसे मेरी आसक्ति को खत्म कर दो आप। 5 मिनट। संपूर्ण भागवत में हम ऐसे विवरण पाते हैं जिनमें सृष्टि की समस्त वस्तुओं पर भगवान के प्रभुत्व के साथ साथ उन वस्तुओं से उनके एकत्व का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे अचिंत भेदा भेद अर्थात अचिंत रूप से एक भी और भिन्न भी, इसको अंडरलाइन कर लो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे अचिंत भेद अभेद अर्थात अचिंत रूप से एक और भी और भिन्न भी
तो संपूर्ण भागवत में हम ऐसे विवरण पाते हैं। केपी जी कौन है, ध्यान रखिए। संपूर्ण भागवत में हम ऐसे विवरण पाते हैं जिनमें सृष्टि की समस्त वस्तुओं पर भगवान के प्रभुत्व के साथ उन वस्तुओं से उनके एकत्व का वर्णन है, कि भगवान में वो वस्तु विलीन हो गई या वो भगवान के बराबर हैं, भगवान में उसकी भगवान में जाकर के उनका अस्तित्व जैसे विलीन हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को समझाया है क्या, कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे अचिंत्य भेदा भेद अर्थात अचिंत्य रूप से नहीं समझ सकते हैं इस बात को, क्या कि वो एक भी है और अलग अलग भी है। हम और भगवान एक कैसे हैं? वो क्वालिटी वाइज वी आर सेम, क्वांटिटी वाइज वी आर हाँ, डिफरेंट। गुणात्मक एकता, मात्रात्मक भिन्नता। गुणों में हम सब लोग कैसे हैं? एक हैं। मात्रा में हम क्या है? अलग अलग हैं। हम भगवान के साथ भी गुणों में एक जैसे हैं। क्यों हैं हम गुणों में एक जैसे? सुशील कुमार जी, हम गुणों में एक जैसे क्यों हैं भगवान के साथ? प्रभु, जो भगवान के 6 गुण हैं उसमें हम वो हमारे भी पास भी कुछ कुछ क्वांटिटी में पाए जाते हैं। सिर्फ ये है कि जो भगवान के पास हैं वो लिमिटलेस हैं और हमारे पास में बहुत लिमिटेड क्यों नंबर। क्यों क्यों का उदाहरण चाहिए? क्योंकि उनके अंश हैं। हम उन्हीं के बस, अंश हैं। क्योंकि हम उनके अंश हैं। अंश होने के कारण हमारे अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। जिस तरह से समुद्र और समुद्र और के, एक बूंद। हाँ, जिस तरह से गोल्ड की माइंस और गोल्ड की एक अंगूठी, गुणात्मक रूप से एकता है, मात्रात्मक रूप से भिन्नता है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। साथ ही भागवत भगवान की अद्भुत लीलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान का सुंदर मिश्रण भी प्रस्तुत करती हैं। हमें भगवान और उनके भक्तों के दिव्य भावों को देखने तथा रसास्वादन करने का अवसर मिलता है, और साथ ही हमें सदैव अपनी एवं भगवान दोनों की स्थिति का स्मरण करवाता है। ये भागवत का महिमा गान किया है। ठीक है। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी ने जब ये कहा कि मेरी माया वगैरह काट दो, उसके बाद भगवान कैसे कह रहे हैं? मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए। ठीक है। गीता में भी आपने सुना होगा, भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, आप मेरे गुरु। ये अक्रूर जी ने कहा प्रभु जी, उद्धव ने सॉरी, नहीं। यस, सॉरी, यस, अक्रूर जी ने। हाँ, मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा। पहले अक्रूर जी बोले थे ना, अब उनका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप मेरे गुरु, चाचा और मित्र हैं। हम दोनों तो आपके पुत्र जैसे हैं और आपके संरक्षण, पालन तथा करुणा पर अवलंबित हैं। आत्म कल्याण के इच्छुक लोगों के लिए आप जैसे महात्मा पूजनीय हैं। सामान्यतया देवगण स्वार्थी होते हैं और साधुजन निस्वार्थी। देवगण क्या है? स्वार्थी, और साधुगण निस्वार्थी। तीर्थ स्थल, पवित्र नदियां तथा देवगण व्यक्ति को शुद्ध करने में लंबा समय लेते हैं, जबकि आप जैसे साधु मात्र अपने दर्शन से व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं। तो इनको, अक्रूर जी को क्या बताया गया है? बोलो। गुरु और चाचा। साधु। साधु गण में गिनती साधु, की है। चाचा मामा याद आ रहा है। कृष्ण प्रभु जी, महात्मा बताया गया है, महात्मा है। हाँ, यहाँ पे साधु शब्द उपयोग किया गया है कि आप क्या हैं? साधु हैं। आप क्या हैं? महात्मा हैं, जो पूजनीय हैं। तो महात्मा का क्या गुण है? बहुत सुंदर भजन की लाइन है ये। दर्शन पवित्र करो এই তোমার गुण। दर्शन मात्र से आप क्या कर देते हो? लोगों को पवित्र कर देते हो। तो वही बात यहाँ पे कह रही है कि हे महात्मा, भगवान कृष्ण खुद बोल दिए, भगवान ने सर्टिफाइड कर दिया किसको? अक्रूर को। ये अक्रूर साधु है, अक्रूर महात्मा है, जबकि आप जैसे साधु मात्र अपने दर्शन से व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं। सोचो प्रभुपाद जी कितने 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 बड़े वैष्णव, कितने बड़े साधु होंगे। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को दर्शन मात्र से पवित्र कर दिया है।
मेरी इच्छा है कि आप हस्तिनापुर जाकर पांडवों का समाचार लाए। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र पांडवों को उनकी शोक संतप्त माता कुंती सहित अपनी राजधानी ले आए थे, परंतु अपने दुष्ट पुत्रों के नियंत्रण में रहते हुए उस हृदयी दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों के साथ उचित उचित व्यवहार नहीं किया। वहां जाकर स्थिति का मुआयना करो, जिससे हम समय रहते सही कदम उठा सकें। इस प्रकार अक्रूर जी को निर्देश देकर श्री कृष्ण बलराम जी एवं उद्धव के साथ अपने निवास पर लौट आए। किसको आदेश दिया है? अक्रूर जी को। तो कितना सुंदर है, यहां पर मालूम पड़ता है कि कैसे कृष्ण वापस, हाँ, जिनके साथ संबंध ही नहीं था इतने सालों से, 11-12 साल से कुछ लेना देना नहीं, इतने साल से कोई लेना देना नहीं था पांडवों के साथ में, उनके बारे में एकदम से याद करके बोलते थोड़ा सा जाके देख के आओ हस्तिनापुर जा करके क्या हुआ। तो कृष्ण का हस्तिनापुर में हस्तक्षेप, कृष्ण का हस्तिनापुर से जुड़ना यहां से शुरू होता है, और उसके माध्यम कौन बनते हैं? अक्रूर जी। ये बहुत ही ये सुंदर। प्रभु जी जो धृतराष्ट्र को नारद मुनि ने बोला था और फिर धृतराष्ट्र चले गए थे, मतलब वो फिर हमने पढ़ा तो पहले था, पर फिर ये नहीं, वो तो पहले इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो यहाँ है इस 10वें स्कंद में। प्रभु जी थोड़ा याद करो, फिर कृष्ण तो पहले तो चक्र भी उठा चुके थे, अश्वत्थामा को मणि भी हर चुके थे, फिर बाद में गोपियों के साथ में लीला कब किया? हाँ गीता का याद फिर आ रहा है। वापस से उनका जी जन्म कैसे प्रभु जी। हुआ, वापस से वो माखन कैसे चुराया? हाँ? अष्टासुर बकासुर ये सबका वध कब किया? तो ये यहाँ पर जो है भगवान की 10वें स्कंद में दिव्य लीला शुरू होती है, जो उनके बचपन से लेकर के भौतिक जगत में जब तक भगवान ने लीला की तब तक की सारी लीला है। केपी जी, आप वही पीजी जी हैं जो पहले थे? कृपया करके मुझे हाँ ना में उत्तर दे देना बस, मैं खुशी होगी अगर आप वही है तो, और वापस से ज्वाइन करना शुरू किया है, आपने अपने गुस्से को खत्म करके आप आए हैं, तो धन्यवाद। के पी जी के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, आप अगर वही पीजी हैं तो कृपया करके आप मैं बताएं, मुझे पर्सनली बता दो बोले मैसेज में, यस और नो, मैं देख लूंगा और कोई नहीं देखेगा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने एक परम वैष्णव साधु का, महात्मा का, जो अक्रूर जी थे उनका गुणगान किया और कहा कि आप तो दर्शन मात्र से सबको पवित्र कर देते हैं। सामान्यतया देवगण क्या होते हैं? स्वार्थी है, कोई मुझे ऑफरिंग दे, कुछ ना कुछ अर्पण करे, लेकिन साधु क्या होते हैं? निस्वार्थी होते हैं। इसलिए आपको भी मैं यही कहता हूं कि आपके सबसे बड़े हितैषी मित्र कौन है? वैष्णव साधुगण, इस्कॉन में जो हरे कृष्णा वाले प्रभु जी गण, ये आपके वास्तविक हितैषी है। इस स्वार्थ से आपके हितैषी नहीं है, ये आपका वास्तविक हित चाहते हैं कि आप नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो। ये बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। हरे कृष्णा। तो रेखा मल्होत्रा माता जी का संदेश था कि क्लास में जितने भी भक्त लोग हैं उनको भी बताना कि कैसे ये उनके जो एक रिलेटिव हैं, जो कि लखनऊ से हैं, और प्रभु जी उनकी बहू के फादर। तो उनके बहू के फादर फादर। थे, पिताजी थे, तो जिनका नाम था श्री सुमन खन्ना जी। तो उनकी स्कूल्स चलती है लखनऊ में स्प्रिंग डेल्स के नाम से। तो उनकी बहू ने गजेंद्र मोक्ष का वो पाठ कर रही थी, पाठ करते 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 जब लास्ट श्लोक पढ़ा तब उन्होंने उन्होंने वो शरीर छोड़ा, और साथ में वहां पर बैठ करके ये माता जी, रेखा माता जी 12वें अध्याय का पाठ कर रही थी। इस प्रकार ये उन्होंने शरीर छोड़ा, तो एक बहुत ही दिव्य तरीका है, भगवान की कृपा है, भगवान अवश्य उनको अपने चरण कमलों में स्थान देंगे। कृपया करके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलें, और उनको हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान उनको अपनी भक्ति में आगे बढ़ाए, अपनी सेवा में लगाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बंद करें। हमें कैसे हरे प्रभु कृष्ण। जी पूरे भागवतम में राधा रानी का उल्लेख क्यों नहीं है? हाँ, इस बारे में हमने चर्चा की है पहले भी। कि सुखदेव गोस्वामी जी अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझते हैं राधा रानी का नाम लेने के लिए, इसलिए इस भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है। ओके प्रभु जी। राधा रानी परम वैष्णव, परम भक्त, भक्त शिरोमणि, परम 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 भक्त हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का, राधा रानी का नाम आएगा तो उनकी दिव्य लीलाएं भी आएगी। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने आप को योग्य नहीं समझा इस बात को प्रस्तुत करने के लिए। प्रभु जी और किसी शास्त्र में है क्या कहीं पे क्या? राधा गर्ग रानी का संहिता में है नाम? माता जी, गर्ग यस, गर्ग संहिता। संहिता में है, और इसी प्रकार से अच्छा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, और एक और है, वो कौन सा है शास्त्र? अग्नि पुराण। प्रभु जी पद्म पुराण, अग्नि पुराण ना? पद्म पुराण, पद्म पद्म पुराण। पुराण, अग्नि पुराण, और कुछ एक और जो रेगुलर शास्त्र चलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, हाँ आई थिंक ब्रह्म ब्रह्म वैवर्त पुराण जो मुख्य रूप से है, उसमें सारी बातें बताई गई है। ठीक है। प्रभु जी हमें कैसे पता चलता है कि हमारी मृत्यु निकट आ रहा है? क्या? हमें कैसे पता चलता है कि हम हमारी मृत्यु निकट आ रहा है? मतलब कोई साइंस लाइक पता चलेगा, कोई कुछ सूचना मिलेंगी? गाड़ी खराब होना शुरू हो जाएगी। पहली सूचना ये है कि गाड़ी खराब होना शुरू हो जाती है, जो नॉर्मल सूचना है। अब कर्म किसके कैसे है उसके अनुसार सूचना लेट मिलेगी, एकदम जस्ट पहले मिलेगी, थोड़ा बाद में मिलेगी, बहुत पहले मिल जाएगी, उसके कर्मों के अनुसार निर्भर करता है। साधारणतया क्या है कि ऑटोमेटिकली शरीर रूपी गाड़ी खराब होने लगेगी। ये खराब हो गया, अब ये खराब हो गया, अब ये खराब हो गया, अब ये बीमारी आ गई, अब ये बीमारी आ गई, अब ये बीमारी आ गई। चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, गला अवरुद्ध लेकिन हो रहा है, लेकिन प्रभु जी कुछ लोग के एकदम कफ पित्त वायु डिसबैलेंस हो गया है। अभी पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं कि अगले क्षण नहीं रहेंगे। मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे ही हुआ कि मैं उनको सुला कर आई मॉर्निंग में। उन्होंने कहा कि मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा अच्छा सो जाइए आप। कंबल उड़ा के उनको सुला के आई। नहाने के बाद जब पूजा में जा रही थी तो मैंने देखा कि चलो उनको नाश्ता करा देती हूँ, नाश्ते के लिए उठा लेती हूँ, फिर मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। और मैं गई तो मैंने देखा कि वो थे ही नहीं। हरे कृष्णा। ये कब की बात है माता जी? क्लास कब, कौन सी क्लास? प्रभु जी विष्णु प्रभु जी की मॉर्निंग में 10 बजे ये क्लास होती है ना। कोविड टाइम में हुआ ऐसा? नहीं नहीं, अभी 1-2 साल पहले। अच्छा। आपके हस्बैंड अभी गए हैं 2 साल पहले? जी जी। ओह, उनसे मिलना कभी हुआ नहीं था, इतने समय से आपसे जुड़े हुए ये हैं। वो उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी, मतलब ऐसे ठीक थे, थोड़ा एंजाइटी रहती थी उनको। हम्म वैसे बिल्कुल हेल्दी थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म कोई सोच ही नहीं सकता था कि अभी आधा घंटे बाद कोई उन्हें देखने जाएगा कमरे में और वो मतलब नहीं मिलेंगे। उनको कोई साइन नहीं था किसी भी तरह का, मतलब कोई सांस उखल रही हो या कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं। केवल हम्म। बस बोल रहे थे कि मुझको नींद नहीं आई। मैंने सोचा शायद रात को नहीं नींद आई होगी, तो हमने कहा चलिए आप सो जाइए। चलो, अच्छा मैं ना, ज्यादा कुछ पा करके नहीं गए। बिल्कुल भी और नहीं, आप ऑलरेडी पता ही भक्त नहीं बन गए थे, आप ऑलरेडी चला। भक्त बन चुके थे। और प्रभु जी मैंने तीसरे दिन मैंने क्लास ज्वाइन करनी शुरू कर दी थी। 2 दिन बस मैंने नहीं करी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं तो हम जब करते हैं। हरे कृष्णा और प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी जो रेशमा माता जी पूछ रही थी ना, वो धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, उसमें विदुर जी बताए हुए है ना, उसमें आया है। वहां पे घाची माता जी क्या कर रहे हैं आप? क्या माता जी करते? वो प्रश्न क्या पूछ रहे थे, आप वो नहीं समझे, इसका मतलब रिकॉर्डिंग सुनना, प्रश्न फिर आना। ठीक है। क्या
क्या हो हरे गया? कृष्ण। आइए माला करते हैं। माला कौन कराएंगे? भगवत गीता से है। मेरा जो ये दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक है ना, इसका तात्पर्य मुझे ना और अच्छे से समझना है। मतलब कभी अगर आपको टाइम रहेगा तो एक बार फिर से समझा दीजिएगा। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक का दूसरा श्लोक, हाँ जी। उसमें समझ में नहीं आया उसमें? प्रभु जी आया, बट और अच्छे से समझना है। मतलब चीजें ना बहुत कंफ्यूज हो रही हैं, जैसे निराकार साकार उसमें। वो आगे और आता रहेगा वो। अच्छा ठीक है प्रभु जी। इसलिए मैंने वहां पर बोला भी है कि आप आगे और भी इस बात को आएगा ये। आई थिंक हाँ, बोला है वहां पर मैंने कि आगे आएगा ये निराकार आएगा। साकार। हाँ, आपने बोला है कि आप ध्यान देना इस हाँ पे, क्योंकि बोला है, चीजें बार प्रभु जी बार बोला है आएंगी। उसमें कि आएगा क्या ही बात आएगा। है, क्या बात है, मेमोरी ठीक है अभी तक तो। प्रभु जी एक छोटा सा सवाल है, जरा हाँ। कंफ्यूजन है। कृष्ण जी हमारे परम पिता हैं, आपने कहा है, मतलब गीता में सब जगह लिखा है, सब कहते हैं वही बीज प्रदान करते हैं। तो अभी जब ये इसके पास गए, कुब्जा के पास गए और उनको ये सब शिक्षा दी, तो कहते हैं वो सबके पति हैं। तो पति भी हुए, पिता भी हुए। यस। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये समझ ये चाहती हूँ कि वो पति भी हैं, पिता भी हैं, ऐसे हम समझ के चलें। ये आदि तो रूप प्रभु में, जी, ये तो आदि आए ये रूप में एक सिंपल, दोनों पति और पति पिता का एक ही शब्द है, एक ही रूप से। आदि रूप में क्या है कि वो परम भोक्ता हैं और हम भोग्य हैं। वो स्वामी हैं और हम सेवक हैं। हम उनकी सेवा के लिए ही बने हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य है हम उनकी सेवा करें। कुब्जा का वो पेशा था, कुब्जा का इस तरह से कुछ वो कार्य था। कुब्जा ने उस तरह से भगवान की सेवा की। उसके अंदर ये काम वासना थी, वो भगवान का सहयोग करना चाहती है। भगवान ने उसको भौतिक काम वासना से मुक्त करके अपना आध्यात्मिक प्रेम दिया। भक्त के ऊपर निर्भर करता है कि वो भगवान से क्या चाहता है। कुब्जा चाहती थी तो मुक्ति भी मांग सकती थी, भगवान का प्रेम भी मांग सकती थी। आज भी मथुरा में जाएंगे तो आज कुब्जा आज आप कृष्ण क्लास का नहीं भेजे क्या गीता जी का? कुब्जा कृष्ण का मंदिर है मथुरा में, यमुना घाट पे। यस माता जी, बोलिए मंजू माता जी। आज आप गीता का क्लास का नहीं भेजे हैं? भेज दिया था माता जी, आया सुबह आज भेजा था। आया। आया सुबह नहीं आया, बाद में आया होगा। तो आज में मतलब सुबह अलग होता है और आज अलग होता है। सुबह मैं डेली 8 बजे सुनती हूँ, क्या उसमें नहीं आया हुआ उसके था? बाद थोड़ा देख लेते तो आपको मालूम पड़ जाता है। उसके बाद प्रभु आज जी यही नहीं होता आया है, वो। बड़ा कल नहीं कंफ्यूज है। आया। प्रभु जी अरे कल भक्त आया। आपके पास क्यों भक्त ओके, काटे? और हरे भगवान, कृष्णा। प्रभु जी जब भक्त मैं और कह रहा हूँ प्रभु भगवान का जी, ना 5 एक मिनट प्रकार से प्लीज, एक संबंध जना होता बोलो, है रेखा प्रभु माता जी। जी। हाँ, यस। जब जी, मैं मैं कह ये रहा बोलने हूँ से अभी माता जी क्वेश्चन कर रही थी ना कि उनको पति रूप में भी कर सकते हैं, तो भगवान के मध्य जो है 5 प्रकार से संबंध हो सकता है, आपने पहले बताया था ना। उनका प्रश्न ये है माता जी कि क्या वो पिता के रूप में भी संबंध है और पति के रूप में भी संबंध है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? भगवान के केस में जी ये अचिंत्य है। हम समझ नहीं सकते। और ये एग्जिस्ट, ये पिता इस तरह से नहीं है जो हम समझते हैं पिता। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि मैं पिता हूँ, वो पिता तरीका वाला पिता नहीं है यहाँ पर कि मैंने बच्चे को जन्म दिया इसलिए मैं पिता हूँ। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं यस। माला मैं कह रहा कराऊं हूँ प्रभु प्रभु जी, जी? मैं कह रहा हूँ